अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सविंदराराजन ने राजभवन में मुनक्किदा 73वें यौम जमहूरिया तकरीब में कौमी परचम कुशाई करते हुए रियासत के अवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने तेलंगाना राइस बॉल ऑफ इंडिया हैदराबाद के मेडिकल हब में तब्दील हो जाने का दावा किया है। तेलंगाना में कोरोना के केसेस में इजाफे को देखते हुए यौम जमहूरिया तकरीब को पब्लिक गार्डन यानी बाग अम्मा से राजभवन मुंतकिल किया गया। इस तकरीब से चीफ मिनिस्टर केसीआर, रियासती वज़रा और अवामी मुंतखब नुमाइंदे गैर हाजिर रहे। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डीजीपी एम महेंदर रेड्डी के अलावा दूसरे आला ओहदेदार मौजूद थे। गवर्नर ने अपने खिताब में कोरोना बहरान के दौरान फ्रंट लाइन वॉरियर्स की खिदमत की सताइश करते हुए कहा कि हिंदुस्तान बहुत जल्द 200 करोड़ की टीका अंदाजी के निशाने को अबूर करेगा। दुनिया के तमाम मुमालिक में आबादी के तनासुब से दूसरा बड़ा मुल्क होने के बावजूद हिंदुस्तान में टीका अंदाजी की मुहिम तेजी से जारी है। यही नहीं, मुल्क में देसी कोरोना वैक्सीन तैयार किया जा रहा है और शहर हैदराबाद वैक्सीन तैयार करने का मरकज है। दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिक को हिंदुस्तान में तैयार करदा वैक्सीन पर बरामद किया जा रहा है। उन्होंने दस्तूर की तैयारी में अहम रोल अदा करने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को खिराज पेश करते हुए जमहूरी इक़दार और उसूलों का एहतराम करने की हर एक से अपील की। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने रियासत में मंशियात के फैलाव पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए इसको आहनी पंजे से कुचल देने और इसकी रोकथाम के लिए जरूरी इक़दाम करने की हिदायत दी। 28 जनवरी को स्टेट पुलिस एंड एक्साइज कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करने का फैसला किया गया। ड्रग्स के खात्मे के लिए चीफ मिनिस्टर ने जायजा इजलास मुनक्किद करने का फैसला किया। शहर के अलावा मुख्तलिफ अजला में मंशियात आम हो जाएं और बड़े पैमाने पर गांजे के अलावा दूसरी नशावर अशिया के भारी मकदार में जब्त होने पर तशवीश का इजहार किया। महकमे पुलिस और महकमे एक्साइज के अहदेदारों को ड्रग्स के खिलाफ जंग छेड़ने की हिदायत दी। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ए रेवंत रेड्डी ने मुल्क और रियासत में आमिराना हुक्मरानी करते हुए दस्तूरी हुकूक और जमहूरी इक़दार को पामाल करने का वजीर आजम मोदी और चीफ मिनिस्टर केसीआर पर इल्जाम आयद किया। 73वें यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर गांधी भवन में परचम कुशाई के बाद खिताब करते हुए इन ख्यालात का उन्होंने इजहार किया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन मोहम्मद अली शब्बीर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, महेश कुमार गौड़, श्रीधर बाबू, अंजन कुमार यादव, गीता रेड्डी, पिनाला लक्ष्मैया, जी चन्ना रेड्डी, मावरवी, शेख अब्दुल्ला सुहेल, फिरोज खान, एसके अफजलुद्दीन, सैयद निजामुद्दीन, वाजिद हुसैन के अलावा दूसरों ने शिरकत की। ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों के खिलाफ तहरीक आज़ादी की मुहिम चलाते हुए मुल्क को आज़ाद कराया और 26 जनवरी 1950 से दस्तूर पर अमलावरी का आगाज हुआ। हिंदुस्तान का दस्तूर दुनिया के लिए मिसाली दस्तूर है। जिंदा रहने के हक के अलावा अवाम को कई हुकूक फराहम किए गए। रियासती वजीर सेहत टी हरीश राव ने जिले नागर कर्नूल के अच्चमपेट में कोरोना से मुतासरा खातून की डिलीवरी करने से डॉक्टर्स के इनकार पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए मुतल्लिका डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और कोरोना से मुतासरा हामिला खवातीन की डिलीवरी के लिए खुसूसी इंतजाम करने की महकमे सेहत के अहदेदारों को हिदायत दी। तफसीलात के मुताबिक हामिला खातून एल-अम्मा को डिलीवरी के लिए सुबह 8 बजे उसके अरकान खानदान ने अच्चमपेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचाया। 10 बजे इस हामिला खातून का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसका नतीजा पॉजिटिव बरामद होने पर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने डिलीवरी करने से इनकार कर दिया और कहा कि हॉस्पिटल में पीपीई किट भी नहीं है। हामिला खातून के अरकान खानदान को डॉक्टर्स ने जिले हेडक्वार्टर नागर कर्नूल ले जाने का मशवरा दिया। इस दौरान इस हामिला खातून की हॉस्पिटल के गेट के पास से डिलीवरी हो गई। डिलीवरी होने के बाद हॉस्पिटल के अमले ने जच्चा और बच्चा दोनों को हॉस्पिटल में मुंतकिल किया। हॉस्पिटल के अहाते में खातून की गेट के पास डिलीवरी होने पर खातून के अरकान खानदान और मुकामी अवाम ने बरहमी का इजहार किया। जब इस सिलसिले में हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर कृष्णा से वजाहत तलब की गई तो उन्होंने बताया कि ड्यूटी डॉक्टर हरी बाबू ने हामिला खातून को जिले हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के लिए रुजू किया था, लेकिन हामिला खातून के अरकान खानदान हेडक्वार्टर हॉस्पिटल रुजू नहीं हुए। खातून की हॉस्पिटल की गेट के पास डिलीवरी होने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिस पर रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने ड्यूटी डॉक्टर हरी बाबू को मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए। साबिक मरकजी वजीर और तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार चिरंजीवी एक मरतबा फिर कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। अदाकार ने इस खुसूस में अपने ट्विटर हैंडल से दी गई इत्तला में कहा कि वो कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि तमाम एहतियात के बावजूद मैं मामूली अलामात के साथ कल शब कोविड-19 से मुतासिर हो गया हूँ और घर पर ही अलग थलग हूँ। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान मेरे राब्ते में आने वाले तमाम अफराद से ख्वाहिश करता हूँ कि वो अपना मुआयना करवा लें। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल भी साबिक मरकजी वजीर कोरोना से मुस्बित पाए गए थे। डॉक्टर्स उनकी सेहत पर नजर रखे हुए हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कहा है कि 26 जनवरी 1950 को दस्तूर का निफाज अमल में आया और मुल्क के अवाम ने एक खुद मुख्तार जमहूरी मुल्क के लिए
अज़्म किया। दस्तूर साज कमेटी बाबा साहब अम्बेडकर की क़यादत में तश्कील दी गई। गिरा कदर कानूनी मालूमात रखने पर BR अम्बेडकर को इस कमेटी का सदर नशीन मुकर्रर किया गया था। इनको बाबाए दस्तूर के तौर पर तस्लीम किया गया है। यौम जमहूरिया के मौके पर हाई कोर्ट के इहाते में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने तमाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि इस दस्तूर के निफाज के जरिए आज़ाद मुमलिकत पर हुक्मरानी अवाम की मुंतखबा हुकूमत समाजी मसावत और कानून की हुक्मरानी के जरिए करती है। दस्तूर के तहत अदलिया को बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और कानून साजी की दुरुस्तगी की जिम्मेदारी दस्तूरी शक़ के मुताबिक दी गई है। रियासत में कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफे के बाइस अवाम चौकसी इख्तियार कर रहे हैं और तमाम एहतियाती इक़दाम पर अमल किया जा रहा है। सिर्फ ज़रूरियात के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, जिससे शहर की सड़कों पर ट्रैफिक बहुत कम हो गई है। पुलिस ने बताया कि आम दिनों की बनिस्बत 30% ट्रैफिक कम हो गई है। इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए इसका पता चला है। तालीमी इदारों को तातीलात हैं, जबकि चंद खानगी कंपनियों ने अमले को वर्क फ्रॉम होम की हिदायत दी है। माहिरीन की जानिब से कोरोना के असर में शिद्दत ना होने का दावा किया जा रहा है, ताहम अवाम अज खुद तहदीदात आयद कर रहे हैं। कोरोना वबा से महफूज रहने के लिए ज्यादातर लोग घरों में रहने को ही तरजीह दे रहे हैं। तेलंगाना में कोरोना का बहरान जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 88,867 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें 3,801 पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए हैं। ओहदेदारों ने बताया कि साथ ही 2,046 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए और एक की मौत वाक़ई हुई। रियासत में कोरोना के सरगर्म केसेस की तादाद बढ़कर 38,023 तक पहुंच गई है। GHMC के हुदूद में 1570 नए केसेस दर्ज हुए हैं। तेलंगाना यूथ कांग्रेस कमेटी के सदर शिवसेना रेड्डी ने जिले खम्मम में बेरोजगार नौजवानों की ट्रेन के सामने खुदकुशी करने पर तशवीश का इजहार करते हुए 29 जनवरी को रियासत के तमाम 119 अरकान असेंबली के कैंप ऑफिसों का घेराव करने का ऐलान किया है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए एक और नई सड़क की तामीर की जा रही है। मंचितल में वाक़े मंदिर तक ये आसानी पहुंचने के लिए एक सड़क को तामीर किया जा रहा है और इस इलाके को वज़ीर आज़म के दौरे के पेश नज़र खुसूसी अहमियत दी जा रही है। इसके अलावा वज़ीर आज़म की आमद और रामंजुल्ला के मुजस्समे की रस्म कुशाई के लिए 5 फरवरी को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैदराबाद आने वाले हैं। उनकी आमद के पेश नज़र रामंजुल्ला सड़क पर तोसी और सजावट के अलावा शजरकारी के इक़दाम भी किए जा रहे हैं। आउटर रिंग रोड से सड़क को जोड़ा जा रहा है और काफिले की रवानगी के लिए गैर मामूली इंतजाम किए जा रहे हैं। बताया जाता है कि वज़ीर आज़म एयरपोर्ट से बराए सड़क रामंजुल्ला मंदिर पहुंचेंगे। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।